बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रॉब्लम नंबर 8 और इसको हम देखते हैं जी कि इसके अंदर पहले मैं सबसे पहले पॉइंट्स बता दूंगा आपको, उसको समझ लेते हैं, आखिर पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हो जाएगी और बहुत सारे पॉइंट्स मैं कोशिश करूंगा जितने कि इसके अंदर हैं जिनको थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ध्यान से थोड़ा सा आपने इसको सुन लेना है। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ यहाँ से 8वीं, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम की है और आईकॉम पार्ट 2 जो है इसकी जो है वो सुहेल अफजल बुक से हम ये प्रॉब्लम जो है वो ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए बात कर रहा है कि आ रिटेल ट्रेडर डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड। रिटेल ट्रेडर मीन्स कि एक रिटेलर है और वो डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं रखता। अगर वो डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं रखता, मीन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है वो सिंगल एंट्री को फॉलो कर रहा है। तो मीन्स कि यहाँ से पता चल जाता है कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है। अच्छा, अब हिज बिजनेस बैलेंस शीट एट 1 जनवरी 2016 was as follows। इस डेट पर 1 जनवरी 2016 पर उसकी जो बैलेंस शीट है वो उसने नीचे दे रखी है। अच्छा, क्वेश्चन को ना हम एक चीज मैं आपको ट्रिक बताऊं एक क्वेश्चन को करने का। पहली चीज़ है कि जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो ना, तो हम क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, या जैसे एक टीचर के लिए शायद थोड़ा आसान होता होगा लेकिन बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि उसने चीज़ों को इतना नहीं किया होता, तो वो जैसे क्वेश्चन आता है ना तो घबरा जाता है। मीन्स कि वो थोड़ा सा पढ़ेगा, अगर उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ या कोई नई चीज़ उसने देख ली तो वो वहीं फंस जाता है। आप उस पूरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, थोड़ा सा सोचो और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। जब हम देखते हैं ना कि अच्छा ये बैलेंस शीट आ गई यार, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम परेशान होकर हम स्टक हो जाते हैं, आगे हम आगे चलते ही नहीं है। हालांकि उसमें कोई चीज़ नहीं होती, सिंपल बाज़ ऑफ एक वर्ड कोई नया आ जाता है बीच में, तो हमने पहली बार सुनते तो हम कहते हैं अच्छा ये क्या आ गया, तो हम उसके बारे में सोचना ही शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे चल जाओ, कहीं ना कहीं से कोई हिंट, कोई ना कोई इशारा वो ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जो उस वर्ड को भी आसान करेगा। तो बाकी प्रैक्टिस से चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। यहाँ पर उसने क्या किया है, 1 जनवरी 2016 को बैलेंस शीट दे दी है। तो बैलेंस शीट दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो क्या करता था, या तो ओपनिंग कैपिटल दे देता था या ओपनिंग का डेटा दे देता था। अब वो जो ओपनिंग का डेटा था उसमें क्या होता था, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज, यही होता था। हम क्या करते थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते थे ओपनिंग की। उसमें हम क्या करते थे, सारे एसेट्स का टोटल, सारी लाइबिलिटीज का टोटल, सारे एसेट्स के टोटल में से सारी लाइबिलिटीज निकाल देते थे, एक सिवाय कैपिटल के, क्योंकि तो हमें फाइंड करना है कैपिटल के अलावा जो भी लाइबिलिटीज होती थी। तो वो जो डिफरेंस आता था एसेट्स में से लाइबिलिटी निकाल कर, वो हमारा कैपिटल होता था। वो ओपनिंग में से निकल रहा है तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में से आता था तो क्लोजिंग कैपिटल। इन दोनों को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं, वहां ले जाते थे, बाकी कुछ एडजस्टमेंट करते थे, हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आता था। यही इसका तरीकाकार है सिंगल एंट्री के क्वेश्चन करने का। यहां पर उसने क्या किया, बैलेंस शीट दे दी। तो बैलेंस शीट भी तो वही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट, सिर्फ नाम चेंज है और तो कुछ भी नहीं है। बस हम इतना कह देते हैं कि बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम में बनती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री सिस्टम में बनती है। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहा जाता है, उसको बैलेंस शीट कहा जाता है। होते इसमें भी एसेट लाइबिलिटी होते, उसमें भी एसेट और लाइबिलिटीज है। तो मीन्स के कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इसी बैलेंस शीट में से जो चीज चाहिए ना, वो हमें कैपिटल चाहिए ये वाला, क्योंकि उसने सीधा सीधा निकाल के दिया हुआ है। और चूंकि ये ओपनिंग की डेट है तो ये कैपिटल जो 12,000 दिया हुआ है ये ओपनिंग कैपिटल मिल गया हमें। अब ना इसके साथ गर्ज है 4,000 के साथ, ना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से हमें। हम सारा इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे, ये भी इग्नोर कर देंगे। सिंपल ये चीज चाहिए, ये हम यहां से ले लेंगे और आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब देखो, अगर वो यहाँ पे कैपिटल ना लिखता बिलफर्ज, तब हम क्या करते, सारा टोटल लिखा हुआ है, इसका टोटल बन रहा है 16,000, इसमें से लाइबिलिटीज को निकालना है, वो कितनी है 4,000, तो 16,000 में से 4,000 हम माइनस कर देते, बाकी फिर भी 12,000 हमारा कैपिटल आ जाता। अगर वो ये कर दे, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली दे दे तो तब तो सीधी सी इस चीज को उठाओ, बाकी को इग्नोर कर दो। मीन्स के हर चीज को यूज नहीं होना होता, कुछ चीजें होती हैं इग्नोरेंस वाली, तो उनको इग्नोर कर देना है। ये चीज चाहिए, मिल गई, आपको पता चल गया जी ओपनिंग कैपिटल हमारा 12,000 है। अब हम चलते हैं आगे। मीन्स के इतना जो ये इसने किया हुआ है उसमें काम की चीज सिर्फ हमें ये चाहिए, बाकी को छोड़ देना है, तो हम आगे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वो बात कर रहा है कि हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016, वो जनवरी 2016, ये दिसंबर 2016, तो ये एंड पे आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग का डेटा है। अब इसका उसने डेटा दे रखा है, वो इसकी भी बैलेंस शीट दे सकता था। अच्छा, इसकी अगर वो बैलेंस शीट बिल फर्ज कि वो कहता कि ये जी ओपनिंग का, वो कहता कि ओपनिंग कैपिटल इतना है और वो कहता कि ये 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट है, लेकिन इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं
कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है या जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। अगर उसने कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं तो उन्हें हमें करना है। हमने ये नहीं करना कि वहां से सीधा कैपिटल निकाल के उसको लिख देना है, फिर हमें उसमें एडजस्टमेंट करनी है। बिल फर्ज स्टॉक दे रखा है उसने 5,000 रुपए का, इसमें वो कहता है कि जी 2,000 का स्टॉक जो है वो 31 दिसंबर को बिक गया था लेकिन वो इसमें एडजस्ट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, उस 2,000 रुपए को हम इस 5,000 में से माइनस कर देंगे, तो पीछे हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो 3,000 रुपए का आएगा। तो मीन्स के इस तरह करके हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये डेटर्स है वो 3300 के लिखे हुए, तो अब वो कहता है कि जी इसमें से 300 बैड डेट्स हो गए जो कि इसमें एडजस्टेड नहीं है, तो हम उस 300 को भी माइनस करेंगे। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो ये कैपिटल तो चेंज हो जाएगा, फिर हम इसका टोटल दोबारा करके उसमें से 4,000 माइनस करके एक नया कैपिटल निकालेंगे। ये ओपनिंग है, ओपनिंग के साथ तो किसी तरह की भी कोई एडजस्टमेंट होती नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस शीट दे तो उसके साथ अगर कोई नीचे वो एडजस्टमेंट देता है तो एडजस्ट करके फिर हमने आगे फॉरवर्ड करना है। अच्छा, अब उसकी ये 31 दिसंबर 2016 पर उसकी पोजीशन है। अब ये हमारा क्लोजिंग का डेटा, ओपनिंग मिल गया हमें यहाँ से। कैश इन हैंड है, ये एसेट है। कैश एट बैंक, ये भी एसेट है। स्टॉक एसेट, डेटर्स, ये भी एसेट। फर्नीचर एसेट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। अब बैलेंस शीट नहीं बनानी है हम लोगों ने, उसने बैलेंस शीट दी है दैट्स ओके, लेकिन हम इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और उसके अंदर ये लिख के और वहां से हम जो भी एडजस्टमेंट ये नीचे भी हैं ये करके हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। नेक्स्ट वो बात करता है कि ही विथड्रू, उसने ड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर 9,000 रुपए उसने बिजनेस से निकलवाया है, आउट ऑफ विच, जिसमें से ही स्पेंड 6,000 ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। यानी 9,000 रुपए उसने जो है वो वहां से निकलवाया बिजनेस से, लेकिन उसमें से 6,000 की उसने कार परचेज की और वो उसने बिजनेस के लिए खरीदी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 9,000 रुपए का उसने बिजनेस से निकलवाया लेकिन 6,000 का तो उसने कार इन्वेस्ट कर दी बिजनेस के अंदर, तो मीन्स कि ये 6,000 तो वापस बिजनेस में चला गया। अब हमारे लिए ड्राइंग 9,000 की नहीं है, हमारे लिए जो ड्राइंग है वो 3,000 रुपए के। 6,000 तो एक तरह का उसने एसेट खरीद के बिजनेस को दे दिया। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आगे लिखा हुआ है कि फॉर द बिजनेस, ये जरूरी है। अगर वो यहां पे कह देता फॉर प्राइवेट यूज के लिए कार खरीदी है तो फिर पूरा 9,000 का 9,000 ही उसका जो था वो ड्राइंग थी टोटल। तो मींस कि यहां पर आपने एक चीज को नोट कर लेना है कि फॉर बिजनेस है या फॉर प्राइवेट यूज है। अच्छा, अगर प्राइवेट यूज के लिए वो कहता ना कि 9,000 उसने बिजनेस से निकलवाया और 6,000 का जो है वो उसने मोटर कार खरीद ली है या कोई भी चीज खरीद ली है फॉर प्राइवेट यूज या फॉर पर्सनल यूज, तो फिर टोटल 9,000 की ड्राइंग थी। हमें फिर उसके साथ गर्ज ही नहीं है कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए। मीन्स कि वो जो है वो सिनेमा में मूवी देख ले जाकर, या वो उसकी कार कोई खरीद ले, या वो मोटरसाइकिल को पंक्चर लगवा ले, या वो कोरोना के मास्क ले। मीन्स कि हमें उसके साथ कोई गर्ज ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है। बिजनेस से पैसा गया, ड्राइंग, दैट्स इट। हाँ, बिजनेस से पैसा जाकर बिजनेस को ही किसी फॉर्म में रिटर्न हो जाए तो फिर तो वो ड्राइंग नहीं है। तो 9,000 है लेकिन इसमें से 6,000 उसने बिजनेस को एक एसेट दे दिया, तो ये हमारा एसेट बन गया 6,000 रुपए का। और 3,000 के पीछे ड्राइंग है, तो ड्राइंग 3,000 की है, 9,000 की नहीं है। ये पॉइंट आपको समझ लग गया होगा। प्रिपेयर द नेसेसरी स्टेटमेंट्स, आगे ये चीज देकर वो कह रहा है कि आप नेसेसरी स्टेटमेंट्स बनाइए टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016 आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मजीद ये भी कुछ एडजस्टमेंट करें और कहता है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनाओ। ये एक ऐसी नहीं उसने क्यों लिखी, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको एंड पे देख लेते हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिशिएट द फर्नीचर एंड द मोटर कार। फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करो और मोटर कार को भी डेप्रिशिएट करो। अच्छा, फर्नीचर हमारे पास उसने ये दे रखा है 1,500 रुपए का। मोटर कार उसने जो है वो कहां पे, ये 6,000 की खरीदी है, ये लिखेंगे। और 10% डेप्रिशिएट करना, तो मीन्स के इसका भी 10% लेके 600 आएगा लेस कर देंगे, इसका भी 10% लेकर 150 आएगा, इसमें से लेस कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब भी होता है लेस करना, तो राइट ऑफ कर दें क्या चीज, बैड डेट्स 200 रुपए। 200 के बैड डेट्स लेस करने हैं, तो ये राइट ऑफ किस में से होते हैं, डेटर्स में से होते हैं बैड डेट्स। तो जो हमारे पास डेटर्स दिए हुए वो हमने क्लोजिंग के लेने हैं और वो डेटर्स हैं हमारे पास ये 4600 के। इसमें से 200 हम लेस कर देंगे, पीछे बचेगा 4,400। वो कहता है कि एंड प्रोवाइड 5% फॉर द डाउटफुल डेट्स, फिर 5% डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन भी लो। अब हमने जो 5% लेनी है प्रोविजन, वो 4600 पे नहीं लेनी जो हमारे पास ये है, 4,400 पे लेनी है। क्यों, क्योंकि 200 तो बैड डेट्स हो गए। असल क्या होता है, गुड डेट्स, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। इस पर फर्स्ट ईयर में मैंने डिटेल में वीडियो जो है उसके ऊपर बनाई हुई है, लेकिन यहां मैं बस इतना कह दूंगा कि अगर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स आ जाएं तो आपने पहले बैड डेट्स लेस करने, जो बैलेंस आना है उस पर आपने प्रोविजन लेनी है। ये गलती ये भी हो सकती है कि हम चूंकि प्रोविजन है तो हम उसको टोटल पे भी ले सकते हैं,
तो वो गलती होगी। मीन्स कि आपने जो बैलेंस बचना है, क्योंकि डाउटफुल है, जिनके बारे में शक है, तो जिनका कंफर्म हो गया उनको तो निकालो ना पीछे, जो बच जाएंगे उन पर प्रोविजन आपने लेनी है। 5% है या 10% है या 2% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक जो है वो समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो अब इसका देखते हैं जी सोल्यूशन, और वो है जी हमारे पास ये। इसमें देखिए बात कर रहा है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर। अब ये रिटेल ट्रेडर जो है ये क्या है, मीन्स के आप देखो कि इसके अंदर जो भी बिजनेस का नाम होता है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने रिटेल ट्रेडर ही लिख दिया। तो रिटेल ट्रेडर को ऐसे ही लिख देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दैट्स द नेम ऑफ द स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2016। क्लोजिंग बनानी है क्योंकि ओपनिंग का तो कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी है। हमने एक तरफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एक तरफ करने होते हैं, अमाउंट होती है। कैश इन हैंड 500, कैश एट बैंक 5000, स्टॉक 6000। ये हमारे पास कहां से आ गया जी, ये हमारे पास क्लोजिंग का डेटा है 500, 5000, 6000, ये लिख दिया। उसके बाद डेटर्स हैं 4600 के, ये कहां पर है हमारे पास डेटर्स, तो ये डेटर्स हैं और ये 4600 के, तो ये 4600 के हमने डेटर्स लिख दिए। उसने कहा था इसके साथ एडजस्टमेंट करो, बैड डेट्स की 200 रुपए की, वो 200 रुपया ये है, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है 200 रुपया जो है वो बैड डेट्स, ये हमने लेस कर दिया। बाकी प्रोविजन भी लेनी है, तो हमने क्या किया, इसमें से 200 लेस किया, पीछे आया होगा 4400, उस 4400 का आपने 5% लेना है, जो 220 है। यानी जो 5% है ये इस पर नहीं लेना, 4400 पर लेना है, ये आएगा 220, इसको लेस कर दो, दोनों को लेस किया तो पीछे 4180, उसको यहाँ पे लिख दिया, इसके नीचे लाइन लगा के। आगे फर्नीचर है, फर्नीचर 1500 रुपए का है, वो आपको ये मिल रहा है, फर्नीचर 1500 रुपए का, ये हमने लिख दिया। और इसको उसने कहा था 10% एप्रिशिएट करना है, ये वाला एप्रिशिएट फर्नीचर एंड मोटर कार। हम क्या करेंगे, 10% लेंगे, 150 आएगा, इसमें से माइनस करो 1350 आ गया। मोटर कार 6000 के, ये कहाँ से आगे, जो उसने ड्रॉ किए थे और 6000 की मोटर कार खरीदी थी, ये लिख दिया। और इसमें से 10% एप्रिशिएट कर दो जी, 600 रुपए आ जाएगा, ये 10% एप्रिशिएट, 600 लेस कर दो, पीछे 5400, ये एसेट सारी साइड कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ लाइबिलिटी है, तो उसमें क्रेडिटर्स हैं, और क्रेडिटर्स हैं 6000 रुपए के, ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये 6000 यहाँ पे लिख दिया। अब यही लाइबिलिटीज हैं, इसका टोटल कर दिया और इसमें से 6000 माइनस कर दिया, इसका टोटल करें तो 22430, इसमें से 6000 निकालो तो पीछे आ रहा है 16430 रुपए, और ये है क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां तक तो बात समझ, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ओपनिंग वैसे हमें बैलेंस शीट से मिल गया था, तो काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पर ऊपर रिटेल ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, और एंडिंग की डेट लिखते हैं 31 दिसंबर 2016। दो ही कॉलम होते हैं, डिटेल्स एंड अमाउंट। डिटेल्स में आपने क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखना है, क्लोजिंग कैपिटल अभी ऊपर हमने निकाला है, और ये 16430 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 16430 लिख दिया। ऐड करनी है ड्राइंग, तो ड्राइंग तब देखो, कहता है कि ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 9000, निकाला तो 9000, लेकिन 6000 की तो एसेट दे दिया, तो मीन्स की एक्चुअल ड्राइंग कितनी है, 9000 में से माइनस कर दो 6000, तो पीछे 3000 बचा, तो ये वो 3000 रुपए है। इसकी समझ लगी होगी 3000 कैसे आया, 9000 में से 6000 माइनस किया, और माइनस क्यों किया, क्योंकि वो वापस बिजनेस में ही आ गया। तो एक्चुअल ड्राइंग क्या होती है, जो वो पर्सनल यूज में लेकर जाता है, तो वो तो 3000 ही वो आ गया। अच्छा, फ्रेश कैपिटल को अगर हम देखें तो वो पूरी क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। आप ना लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं, मीन्स के ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो कि एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप चलो जी फॉर्मेट याद कर लो, उसमें जो चीज दी हुई है उसको लिख दो, जो नहीं दी हुई उसकी जगह डैश लगा दो या जीरो लिख दो, तो दैट्स ओके। आप इसको इसी तरीके से, मीन्स के आप ऐसे भी कर सकते हो और यूं भी कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं का रिजल्ट है असल में ये नीचे। तो ये आ गया जी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल, मीन्स के इसमें 16430 में 3000 ऐड करेंगे तो 19430 बन जाएगा ये वाला, ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें से ओपनिंग के लेस कर दो, ओपनिंग 12000 है, और वो 12000 कहाँ से आया हमें, जो उसने बैलेंस शीट दी थी, और ये 12000 कैपिटल उसने ये दे रखा है। इसको 12000 को हम लेस करेंगे तो पीछे चूंकि 19000 ज्यादा है 12000 कम है, तो मीन्स के प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इसको हम ब्रैकेट नहीं आनी यहाँ पे, ये आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और ये है 7430 रुपए, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये है इसका हिसाब से। अब सवाल आ जाता है कि बैलेंस शीट जो उसने एंड पे कहा हुआ है कि बैलेंस शीट भी बनाओ, ये उसने मीन्स के इसकी कोई जरूरत नहीं बनती यहाँ पर इसके क्वेश्चन के कहने की, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट यही तो बैलेंस शीट है, इसका बस नाम चेंज कर दो, सिंपल। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आप ऊपर लिख दो बैलेंस शीट, बस यही तो है बैलेंस शीट। क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है 16430, और इस तरफ ये लायबिलिटी, और यही इसका बैलेंस, एग्जैक्ट यही चीज है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाना है बैलेंस शीट, और कुछ भी नहीं होना। लेकिन चूंकि बैलेंस शीट का तरीकाकार कुछ ऐसा होता है कि कैपिटल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है 10वां 11वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको याद होगा कि
हम वहां पर ड्राइंग को लेस करते थे। यहाँ पे अक्सर आपने कभी सोचा है कि यहाँ ड्राइंग ऐड क्यों हो रही है? ड्राइंग तो लेस होती थी कैपिटल में से और प्रॉफिट ऐड होता था, ऐसा ही है ना। तो ये उल्ट जो सिचुएशन चल रही है कि ड्राइंग यहाँ हम ऐड कर देते हैं, हालांकि ड्राइंग तो लेस होती थी। असल में हम इसको दूसरी साइड से शुरू कर रहे हैं, दूसरे एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ऐड होता है। और इसमें पहले भी मैं बात किसी प्रॉब्लम में कर चुका हूँ कि ड्राइंग ऐड क्यों होती है, हालांकि ड्राइंग तो कैपिटल में से लेस होनी चाहिए, क्योंकि हम असल में सेकंड साइड से शुरू कर रहे हैं। एनी हाउ, अब जो चेंज आएगा ना उसको जरा थोड़ा सा देख लो। नीचे बैलेंस शीट मैंने शो कर दी है और वो चेंज सिर्फ इतना सा है। सबसे पहले आपने टॉप पे बिजनेस का नाम रिटेल ट्रेडर लिख दिया, बैलेंस शीट लिख दी, एज ऑन 31 दिसंबर 2016 लिख दिया। सारी चीजें ये देखो जो कि आ रही हैं ऊपर, एग्जैक्ट सेम चीज है, यही वाली पूरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि कैश एसेट है, कैश एट बैंक की एसेट है, स्टॉक की डेट, सेम चीज जो है ना ये सारी की सारी 500, 5000, 6000, 41, 80, 13, 50, 5400 और 22, 4, 30, यही सेम चीज यहां पर आ गई है। 500, 5000, 6000, 41, 80, 13, 50, 5400 और 22, 4, 30, ये साइड एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इधर हमारे पास क्रेडिटर 6000 के वो लिख दिए, सिर्फ ये चेंजेस है जी, इतना सा। क्योंकि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? कैपिटल, उसमें से हम ड्राइंग जो होती है उसको लेस करते हैं और जो प्रॉफिट आया होता है उसको हम ऐड करते हैं, बस इतना सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। और ये भी आप ना करना चाहो ना तो सीधा आप डायरेक्ट कैपिटल लिख दो, 16,430 ही आ रहा है, ये देखो ये वही वाला 16,430 है इस एडजस्टमेंट को करने के बाद। अब हमने यहां पर क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल लिखना है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या क्लोजिंग की बैलेंस शीट बन गई तो ओपनिंग क्यों? ओपनिंग की तो आएगा उसी में, यानी उसका शुरू में कैपिटल कितना पड़ा था उसमें से उसने निकलवाया कितना, और मजीद अब उसका प्रॉफिट कितना आया जो हम उसमें ऐड करेंगे, तो उसके बाद ही तो हम देखेंगे कि हमारे पास अब एंड पर कैपिटल इतना आ रहा है। मींस के शुरू वाला ही हम यूज करेंगे, एंड वाला नहीं यूज करेंगे। अगर एंड वाला यूज करना है वो तो एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है, वो तो फिर यही रकम है, उसी को डायरेक्ट लिख दो। तो मींस कि हमें यहां पर अगर ये चेंजेस करने हैं जो कि बैलेंस शीट में इसी तरह ही किया जाता है, तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे यहां पर, इसमें से ड्राइंग लेस करेंगे 3000 रुपए की, आपको याद होगा। प्रॉफिट कितना आया है? अभी हमने ऊपर एक स्टेटमेंट बनाई है, उसके अंदर प्रॉफिट हमारा ये देखें 7430 आया है। लाजमी मतलब प्रॉफिट किसको जाना? मालिक को, तो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो मींस कि ये लेस ये ऐड, तो ये बन जाएगा 16,430। और अगर आप गौर करें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो हमने ऊपर बनाई है उसमें क्या है? क्रेडिटर कितने हैं? 6000 का, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 16,430 का, और यहां पे कितना आ रहा है? 16,430। तो मींस के अगर हम सोचो ये ना करते और ये डायरेक्टली ही यहां लिख देते तो कोई फर्क था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट में? दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है ना, उसमें कोई फर्क है ना इसमें कोई फर्क है। सिर्फ फर्क है तो यहां पर नाम का फर्क है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो बैलेंस शीट से मींस के घबराओ मत, वही चीज है, सिर्फ नाम चेंज होता है। लेकिन अलबत्ता आप ये चीज याद रख सकते हो कि मैंने जब क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर आती है पेपर में तो इस तरीके से करना है। पहली बात तो ये है कि आईकॉम वालों को मैं बताऊं कि उनको नहीं आएगी बैलेंस शीट, ना ही इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसमें उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछी होती है। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपको पता हो कि अच्छा यार ये चीज इस तरह बनती है। सो दैट्स इट, क्लियर होगी बात। बस ये थी वीडियो, तो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला या आपको लगता है कि सही नहीं है तो फिर आप कमेंट्स में बताएं कि उसको इंप्रूव कैसे करें, और वीडियो को डिसलाइक करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।